हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम ये लुक क्रिएट करने लगे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं यहाँ पे निविया का लोशन यूज़ कर रही हूँ। आप जो चाहें वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। जितना अच्छा आपका फेस प्रेप हुआ होगा उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा, उतना फ्लॉलेस, उतना नीट होगा। दैन सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिलअप कर लूँगी। जो भी गैप्स है मेरे आईब्रो में मैं बस उनको फिलअप करूँगी, ज़्यादा हैवी कवरिंग नहीं करूँगी। आईब्रो पैलेट में से मैंने ब्लैक और ब्राउन शेड को ब्रश पे लिया, देन उसको डस्ट ऑफ कर दिया ताकि एक्स्ट्रा जितनी भी प्रोडक्ट है वो खुद ही उतर जाए। देन मैं अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी और आपके सामने है डिफरेंस के जो फिल किया है उसमें और जो नहीं किया हुआ तो उसमें कितना फ़र्क है। देन अब बारी आईब्रोज़ को नीट करने की। तो नीट करने के लिए मैं यहाँ पे अल्फा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से हमने इसको अप्लाई कर देना है, अपने आईलिड्स पे भी अप्लाई कर देना है ताकि हमारा आई बेस रेडी हो जाए कैनवस के तौर पे, ताकि हमारे कलर आईज पे ज़्यादा अच्छे पॉप आउट हो। देन एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और आईब्रोज़ को भी परफेक्टली नीट कर लूँगी ताकि मेरी आईब्रोज जान में आ जाए और अच्छी सी लगे ना, अच्छी प्रॉपर एक लुक दें। जितनी आपकी आईज अट्रैक्टिव होंगी उतना आपका फेस पे पूरा जो मेकअप होता है ना वो उठ के आता है। देन आईब्रोज को नीट करने के बाद मैंने यहाँ पे अब एक लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, डैम ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मैंने पहले ब्रश के साथ अपनी प्रोडक्ट को ब्लेंड किया था तो ब्रश से अक्सर होता है कि लाइंस पड़ जाती हैं, इसलिए डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अब मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने ब्लेंडर इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। सो याद होगा आपको, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ डर्माकोल की बेस का रिव्यू शेयर करूंगी। सो यहाँ पे मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। मैंने पहले भी अप्लाई की थी, यहाँ पे मैं सेकंड टाइम अप्लाई कर रही हूँ आपके सामने। तो ये जो डर्माकोल की बेस है इसका शेड है 212, जो कि मेरे कॉम्प्लेक्शन से मुझे ज़्यादा लाइट लग रहा था, तो इसमें मैंने अपनी बेस मिक्स की थी जो कि थी बी क्यूट की, तो उससे मेरा एक एग्जैक्ट शेड आ गया था। लेकिन एक बात याद रखें कि डर्माकोल के जितने भी बेसिस हैं जो दराज पे अवेलेबल हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो आप हमेशा लेने से पहले अपने स्किन टोन से 2 टोन लाइटर लें, क्योंकि वो बाद में ऑक्सीडाइज होकर आपके स्किन टोन के कलर में आ जाते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंस देखें कि इसकी कवरेज कितनी बॉम है, इतनी ज़बरदस्त है कि मुझे कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी हैवी कवरेज है इसके। और मैंने थोड़ी सी क्वान्टिटी उसकी ली थी और कलर को मैनेज करने के लिए मैंने इसमें अपनी बेस डाल दी थी थोड़ी सारी। एक ड्रॉप मैंने उसका लिया था डर्माकोल का और एक ही मैंने उसका लिया था बी क्यूट का और मिक्स करके अप्लाई किया। अब आपके सामने है मेरा फेस फुल्ली फ्लॉलेस, कोई डार्क सर्कल्स नहीं, कहीं पे पिगमेंटेशन नहीं, इतनी हैवी कवरेज है। तो कवरेज वाइज ज़बरदस्त है, हैवीली रिकमेंडेड। देन अब मैं इसको सेट करूँगी अपने किसी भी लूज़ पाउडर के साथ। तो यहाँ पे मैंने अपना ही लूज़ पाउडर लिया, मुझे याद नहीं कौन सा है, तो मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस को सेट कर लिया था। आईलिड्स को भी प्रॉपर्ली सेट करना है। अब बारी है आई मेकअप करने की। तो मैंने ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं था करना, बहुत लाइट मेकअप रखना था। तो सबसे पहले मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश पे ब्राउन शेड लेके अपनी आई को डिफ़ाइन किया ताकि मेरी आई प्रॉपर एक शेप में आ जाए। देन मैं उसको ब्लेंड करते करते अपनी पूरी आईलिड पे ले आऊँगी। पहले तो क्रीज भी डिफ़ाइन की, देन मैंने उसको आगे तक ले आई। अब मैं उसी ब्रश से, वही ब्राउन ब्रश लेके अपने फेस को एक डायमेंशन दूंगी, क्योंकि डर्माकोल की बेस लगाने के बाद कवरेज तो आ गई लेकिन मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो गया था, वाइट वाइट ही रह गया था। तो मैंने अब अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे मैंने कंटोरिंग नहीं, ब्राउजिंग आप कह लें, मैंने की है और उसी आई ब्रश के साथ ही मैंने अपने फेस को ब्राउन्स भी कर लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ ब्राउन्स करने से मेरे फेस की शेप आ गई है। देन अब अपने नोज़ को हल्का सा कंटोर कर लूँगी और उसी ब्रश के साथ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सारे ब्रशेज़ हो, आपके पास थोड़े भी ब्रशेज़ हो, आपको मेकअप करना आना चाहिए। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको मेकअप करना आना चाहिए, आप उनसे भी अच्छे से अच्छा मेकअप कर सकते हैं। देन अब बारी है ब्लश अप्लाई करने की। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने ब्राउजिंग ख़त्म की थी उसी के ऊपर मैं ब्लश लगा रही हूँ और उनको आपस में मर्ज कर रही हूँ ताकि अलग अलग लाइन लगी हुई ना लगे। अपने नोज़ को भी ब्लश ऑन लगाऊंगी और अपने चिन पे भी। देन हाइलाइटर फिंगर की मदद से मैंने अपने पूरे हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर लगा लिया, नोज़ पे, चीक्स पे, आइज़ पे। देन ब्लैक शेड लेके मैंने ना लाइनर की तरह इसको अपनी आईज़ पे स्मर्ज किया है। पहले मैं सोच रही थी लाइनर लगाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, लाइनर नहीं लगाते, लाइनर का इफेक्ट दे देते हैं। तो मैंने फ्लैट ब्रश पे ब्लैक शेड लेके इसको अपनी लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई किया। देन मैं इसको अगेन फ्लफी ब्रश की मदद से ना पूरी आईज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, तो वो एक स्मोकी इफेक्ट भी आ जाएगा, लाइनर वाला इफेक्ट भी आ जाएगा, पर लाइट शेड में आएगा क्योंकि मुझे हैवी मेकअप चाहिए ही नहीं था। सो दिस इज़ द लुक। मैंने फिंगर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर लिया है। सो मेरी आई मेकअप बस इतना सा था जो कि हो गया। देन अब बारी है मस्कारा लगाने की। आप चाहें तो यहाँ पर लैशेज़ लगा सकते हैं, मैंने लैशेज़ लगाई थी, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मैं लैशेज़ नहीं लगाती क्योंकि मैंने उतार देना होता है मेकअप। लेकिन यहाँ पे मैं जा रही थी एक फंक्शन पे, तो फिर मेरे पास ना कटी हुई लैशेज़ पड़ी हुई थी, तो वही मैंने अप्लाई कर ली थी।
सो मैंने यहाँ पे अब लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्रश की मदद से पहले अपने लिप्स की आउटलाइन कर रही हूँ। दोबारा से फैशन आ गया कि डार्क लिप लाइन हो और लाइट लिपस्टिक हो, तो मैंने यहाँ पे पिंक लिपस्टिक के साथ अपनी लिप लाइन क्रिएट की है। देन मैंने उसी को अंदर ब्लेंड करने के बाद ना इसी पैलेट में से शेड लेके अपना लिप शेड खुद ही क्रिएट कर लिया। अब ये मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास लैशेस कटी पड़ी हुई थी, तो जो उनका कटा हुआ हिस्सा था ना, मैंने वो भी वेस्ट होने नहीं दिया। मैंने सिर्फ आई के एंड पे वो अप्लाई कर लिया और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। तो मेकअप हमारा डन हो गया, बारी है ट्रांजिशन की। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने हिजाब करना था क्योंकि मैं शादी पे जा रही थी, तो मेरा दिल था मैं हिजाब करके जाऊँ। सो मैंने अपनी लुक को थोड़ा सा एक्सेसराइज़ किया, रिंग पहनी और चूड़ियाँ पहन ली। देन दिस इज़ द फाइनल लुक। आई मेकअप भी आपको मैं क्लोजली दिखा देती हूँ कि बहुत ही मर्ज और स्मूथ सा आई मेकअप है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।